हेलो बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम चैप्टर पढ़ चुके थे 10th। नाम क्या था? नाम था द ग्रेट स्टोन फेस। सेकंड हमने बच्चों इसमें पढ़ा था अर्नेस्ट के बारे में, यानी अर्नेस्ट की मदर ने उसको उसके चाइल्डहुड में यानी उसके बचपन में एक कहानी सुनाई थी कि ये जो सामने क्या दिखाई दे रहा था उनको, एक बड़ा सा स्टोन फेस दिखाई दे रहा था, यानी माउंटेन था। ठीक है, तो उस माउंटेन के बारे में क्या स्टोरी सुनाई थी उसकी मदर ने उसको बताया था कि उसकी मदर को उसके मदर ने सुनाई थी। कहने का मतलब है अर्नेस्ट की नानी ने अर्नेस्ट की मदर को कहानी सुनाई थी। और कहानी कुछ इस तरीके से थी बच्चों, जो हमने पढ़ी थी कि उसकी मदर ने उसको क्या बताया था कि भविष्य में एक बच्चे का जन्म होगा जिसका चेहरा किसके समरूपता लिए होगा, उसका चेहरा किसकी लाइकनेस होगी, उसमें सेम जैसा स्टोन फेस है वैसी लाइकनेस उन दोनों के चेहरे में होगी। उसके बाद में ये कहानी हमने पढ़ी थी चैप्टर 9 में। उसी कहानी को बच्चों कंटिन्यू किया गया था चैप्टर 10 में। ठीक है, तो चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था कि अब कौन मिलने आया था अर्नेस्ट से मिलने आया था पोइट। ठीक है, तो अर्नेस्ट अब बूढ़ा हो चुका था, तो अर्नेस्ट ने क्या बताया था? अर्नेस्ट ने कहा था कि क्या पोइट जो है उसका चेहरा और जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके चेहरे में कोई भी समरूपता, कोई सादृश्यता नहीं हो सकती क्या? तो पोइट ने क्या कहा था? पोइट ने कहा था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। फिर हमारा चैप्टर एंडिंग कहाँ हुआ था? हमारे चैप्टर जब हमने एंडिंग किया था, जब हमने लास्ट की पंक्तियाँ पढ़ी थी, तो उसमें यही था कि पोइट ने जोर से चिल्ला के सब लोगों से कहा था कि वो चेहरा किसका है? वो चेहरा अर्नेस्ट का ही है, जो किससे समरूप है, किसके लाइकनेस है? उस स्टोन फेस के, यानी स्टोन जो ग्रेट स्टोन फेस था और जो अर्नेस्ट है, उन दोनों के चेहरों में क्या थी? सिमिलरिटी थी। लेकिन अर्नेस्ट ने इस बात को मानने से मना कर दिया था। अर्नेस्ट के मन में यही था कि अभी भी वो इसी बात की उम्मीद लेकर बैठा था कि कोई उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति आएगा जिसका चेहरा किसके सिमिलर होगा, जिसका चेहरा जो होगा वो होगा स्टोन फेस के जैसा मिलता जुलता। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। तो फटाफट कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए, हम क्वेश्चन आंसर शुरू करने वाले हैं। चलिए बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ओके, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्नेस्ट वर्स रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइज ओल्ड सेइंग। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि अर्नेस्ट का एक कस्टम था, उसके एक रिवाज बना हुआ था कि वो हर शाम अपने जो गांव वाले थे उनसे बात किया करता था। ठीक है, तो फर्स्ट है कि क्या अर्नेस्ट के जो शब्द थे वो पुराने उन लोगों को जो पुरानी बातें थी यानी वाइज ओल्ड सेइंग्स थी वो उसको रिमाइंड करवाती थी? नहीं, हमने ऐसा नहीं पढ़ा था कुछ भी, है ना, क्योंकि अर्नेस्ट जो था, अर्नेस्ट तो उनसे सारी बातें क्या था जो उसके मन में थी वो सारी उनको, जो वो गांव वाले जो भी समस्याएं बताया करते थे या जो भी कुछ प्रॉब्लम थी वो आपस में डिस्कस किया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल स्ट्रेंजर्स फ्रॉम फार अवे हु विजिटेड अर्नेस्ट इन द वैली फाउंड हिज फेस फैमिलियर। यानी जितने भी लोग, जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था बच्चों कि दूर दूर से लोग जो हैं वो अर्नेस्ट से मिलने आया करते थे, अर्नेस्ट की बातें सुना करते थे वो। ठीक है, तो क्या उसके चेहरे में उनको कुछ फैमिलियरिटी दिखाई देती थी, यानी उनका चेहरा उसको परिचित लगता था? यस, ट्रू। आगे चलते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस कन्फर्म्ड अर्नेस्ट व्यू दैट द पोइट कुड बी वर्दी ऑफ हिज लाइकनेस। यस, यानी ग्रेट स्टोन फेस ने ये कन्फर्म किया था कि उसका जो पोइट का जो फेस है, ठीक है, और जो पोइट के यानी अर्नेस्ट ने क्या किया था? अर्नेस्ट के व्यू को उसने कंफर्म किया था कि जो पोइट है वो उसके लाइकनेस के, उसके समरूपता के योग्य था। आगे चलते हैं। फोर्थ देखिए, व्हेन अर्नेस्ट एंड द पोइट मेट दे रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड ईच अदर इक्वली। यस, जब अर्नेस्ट और पोइट आपस में मिले थे तो उन्होंने क्या किया था? एक दूसरे को सम्मान दिया था। ठीक है, और एक दूसरे की प्रशंसा भी की थी, जैसे कि हमने पढ़ा था। ट्रू बच्चों, आगे देखिए। द पोइट अलोंग विद अर्नेस्ट एड्रेस द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। जैसा कि बच्चों हमने स्टोरी में पढ़ा था कि अर्नेस्ट एक कस्टम था कि अर्नेस्ट हर शाम क्या क्या करता था? गांव वालों से बात किया करता था। तो जब वो पोइट उसके साथ आए थे, यानी पोइट उनसे मिलने आए थे, जब अर्नेस्ट उनको अपने साथ लेकर गए थे, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि क्या अर्नेस्ट ने जब उनको संबोधित किया था तो पोइट ने भी उनको संबोधित किया था? नहीं किया था। ठीक है, फॉल्स। आगे चलते हैं। द पोइट रियलाइज्ड दैट अर्नेस्ट थॉट्स वर फार नोबलर दैन हिज ओन वर्सेस। कवि जो है उसने ये महसूस किया था, क्या महसूस किया था? कि जो अर्नेस्ट के विचार थे, ठीक है, वो क्या थे? बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थे उसकी सभी कविताओं से। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया था, तो हो जाएगा ट्रू। आगे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए बच्चों,
हाउ वॉज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली, यानी घाटी में अर्नेस्ट जो है वो सबसे अलग क्यों थे। आंसर देखिए, अर्नेस्ट हैड वाइज थॉट्स इन हिज माइंड, यानी अर्नेस्ट जो थे वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे बच्चों, ठीक है। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम टू सी एंड कन्वर्स विद हम, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उनसे मिलने लोग आया करते थे। तो कौन कौन, कॉलेज प्रोफेसर है और जो भी सिटी में और जो सक्रिय व्यक्ति थे, ठीक है, वो सब उनसे मिलने आया करते थे। और किससे, अर्नेस्ट से, उनसे बातें किया करते थे। He behaved with gentle sincerity, और अर्नेस्ट उनसे बहुत ही सिंसियरिटी के साथ मिला करते थे, ठीक है। He spoke from his heart, जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, अर्नेस्ट जो है उनसे बहुत अच्छे से व्यवहार किया करते थे बच्चों, ठीक है, और उनसे बहुत अच्छे से बात किया करते थे। स्पोक फ्रॉम हिज हार्ट, यानी उनको बहुत अच्छा लगता था, अर्नेस्ट को बहुत अच्छा लगता था जब वो उन लोगों से बात किया करते थे, यानी बहुत अच्छे से बात करते थे। सम टाइम हिज फेस वुड ब्राइटन ऑन द विजिटर, कई बार उन लोगों को ऐसा महसूस होता था कि अर्नेस्ट के फेस पे क्या है, एक अलग ही तरह की चमक है। His words harmonized with his deeds, यानी उनके जो शब्द थे वो उनके कार्यों के साथ क्या थे, उनके साथ उनका सामंजस्य था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Why did Ernest think the poet was like the stone face, ठीक है, अर्नेस्ट ने ऐसा क्यों सोचा, अर्नेस्ट ने क्या सोचा कि जो पोइट है, ठीक है, वो किसके जैसे है, ग्रेट स्टोन फेस की तरह। Ernest thought the poet was like the stone face because he was moved by the living images flung out of the poet's mind, यानी जब पोइट अपनी बातें बता रहे थे तो अर्नेस्ट को ऐसा लगा था कि वो क्या करने लगे हैं, उन सब उनकी बातों में उड़ने लगे हैं, तैरने लग गए हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ था कि जो भी उनकी बातें थी, लिविंग इमेजेस जो थी, ठीक है, तो अर्नेस्ट ने उनसे बातें की तो उनको, अर्नेस्ट को ऐसा लगा कि वो उनमें उनको जीवंत महसूस हो रही थी। आगे चलते हैं 3 में, What did the poet himself say about his thoughts and poems? पोइट ने क्या कहा है अपनी पोएम्स और अपनी थॉट्स के बारे में, क्या कहा था पोइट ने, पढ़ते हैं। The poet said, पोइट ने क्या कहा था बच्चों, that his thoughts had distant voice of a heavenly song but they didn't correspond with his life. उन्होंने कहा था कि हाँ, उनके जो विचार है उनमें ईश्वरीय क्या है, ईश्वरीय गीत है, लेकिन they didn't correspond with his life, लेकिन उनके जो विचार है वो उनकी लाइफ के साथ सामंजस्य नहीं बैठाते थे, ठीक है, यानी उनमें मेल नहीं खाते थे उनके विचार और उनके लाइफ जो थी। Sometimes he lacked faith in his own thoughts, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, पोइट ने क्या बताया था अर्नेस्ट को कि आपके हिसाब से तो मेरा जो चेहरा है, ठीक है, वो स्टोन फेस से मिलता जुलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे महसूस होता है कई बार मुझे अपने ही विचारों में विश्वास की कमी महसूस होती है। किसने कहा था, ये अर्नेस्ट को कहा था पोइट ने। तो आंसर है बच्चों, समटाइम्स ही लैक्ड फेथ इन हिज ऑन थॉट, कि कई बार मुझे अपने ही विचारों में कमी, उनमें विश्वास की कमी नजर आती थी। अबाउट हिज पोएम्स ही सेड, अपनी कविताओं के बारे में वो क्या कहा करते थे, दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर ए नोबलर स्ट्रैंड ऑफ पोइट्री दैन ही हैड एवर रिटन, कि जो भी उन्होंने कविताओं में आज तक लिखा था, ठीक है, तो अर्नेस्ट की जो लाइफ है और अर्नेस्ट का जो कैरेक्टर है, उनका जीवन और जो चरित्र है वो इतना ज़्यादा महान है, ठीक है, जितना उन्होंने आज तक अपनी कविताओं में भी नहीं लिखा है, नहीं लिख पाए थे। आगे चलते हैं, What made the poet proclaim Ernest was the stone face, यानी कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से पोइट ने ये घोषणा की थी कि जो स्टोन फेस है, वो जो चेहरा है वो अर्नेस्ट का ही था, यानी उसकी सिमिलरिटी थी उन दोनों में। अर्नेस्ट प्रीच्ड व्हाट ही प्रैक्टिस, यानी अर्नेस्ट ने बच्चों उसी बात की शिक्षा दी थी, कौन सी बात की, जिस पे उसने अभ्यास किया था, जो उसने अपने जीवन में उतारा था। ही हैड अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव, वो कैसा जीवन जिया करते थे, बहुत ही अच्छे काम किया करते थे और वो निस्वार्थ प्रेम से काम, निस्वार्थ भाव था उनमें काम करने के प्रति, ठीक है। He had mild, sweet and thoughtful face, कैसा चेहरा था बच्चों उनका, बिल्कुल मृदुल मधुर, ठीक है, मधुर और विचारशील चेहरा था। विद वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट, और वाइट कलर के जो हेयर थे, सफ़ेद बाल उस पर बिखरे हुए, एंड विद वाइट ब्रोज, और वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की भौहें थी, ठीक है। When white mist appeared around the great stone face, जब कोहरा, जब सफ़ेद कोहरा किसके चारों तरफ छा गया था बच्चों, ग्रेट स्टोन फेस के चारों तरफ छा गया था। The poet found resemblance in their faces, तब पोइट को ये महसूस हुआ कि इन दोनों का चेहरा क्या है, मिलता जुलता है, यानी इनमें कुछ न कुछ सादृश्यता है। दिस मेड द पोइट प्रोक्लेम अर्नेस्ट फॉर द स्टोन फेस, और इसी बात को की वजह से कवि ने घोषणा की कि
अर्नेस्ट का ही चेहरा स्टोन फेस चेहरा था, यानी दोनों में सिमिलरिटी थी। आगे चलते हैं। राइट अर्नेस्ट और पॉइंट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें, ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें बताना कि पोइट ने कहा या अर्नेस्ट का है, ठीक है। देयर वॉज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स। हमने पढ़ा था कि उसके जीवन में और उसके शब्दों में क्या था, गैप था, ठीक है। तो ये किसने कहा था, पोइट के बारे में है ये। His words had the power of truth as they agreed with his thoughts। कि उसके शब्दों में क्या था बच्चों, सच्चाई की ताकत थी। किसके बारे में पढ़ा हमने, अर्नेस्ट के बारे में। आगे चलते हैं। His words were as soothing as a heavenly song but only as useful as a vague dream। यानी उसके शब्दों में, ठीक है, क्या था, ईश्वरीय सॉन्ग तो प्रतीत होता था, ईश्वरीय गीत जैसा महसूस होता था, लेकिन क्या था उनमें और उसके जीवन में कोई भी मेल नहीं खाते थे वो, है ना। हेवनली सॉन्ग बट ओनली एज यूजफुल एज अ वैग ड्रीम, ठीक है, एक ड्रीम की तरह ही थे। इसमें पोइट के बारे में। 4 देखिए। हिज थॉट्स वो वर्दी। उसके जो विचार थे वो क्या थे, योग्य थे, सार्थक थे, पोइट के। 5 देखते हैं। वॉट एवर ही सेड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ। जो भी वो कहा करता था सही हुआ करता था। अर्नेस्ट हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं। His poems were noble, यानी जब पोम्स की बात आ रही है तो पोइट आ गया। आगे his life was nobler than all the poems, अर्नेस्ट। आगे he lacked faith in his own thoughts। हमने पढ़ा था कि पोइट ने बताया था कई बार मुझे अपने ही विचारों में विश्वास की कमी नजर आती है। तो किसके बारे में हो गया, पोइट के बारे में। आगे चलते हैं। His thoughts had power as they agreed with the life he lived। यानी उसकी सोच जो थी, उसके जो विचार थे उनमें शक्ति थी और वो वही जीवन जिया करते थे जिसके बारे में वो सीख दिया करते थे। अर्नेस्ट। चलते हैं। Greatness lies in truth. Truth is best expressed in one's action. He was truthful, therefore he was great. अर्नेस्ट। आगे देखिए बच्चों। 6 क्वेश्चन। Who by common consent turned out to be like the great stone face। यानी किसकी आम स्वीकृति से ये माना गया था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका चेहरा किससे मिलता जुलता था। तो अर्नेस्ट, है ना, किसको बनाया गया था, अर्नेस्ट बाय कॉमन कंसेंट टर्न्ड आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों लास्ट लाइन में कि पोइट ने कहा था, क्या कहा था पोइट ने, कि अर्नेस्ट का ही चेहरा है, अर्नेस्ट वह व्यक्ति है जिसका चेहरा किसके सादृश्य है, ग्रेट स्टोन फेस के। आगे चलते हैं। Did Ernest believe that the old prophecy had come true? क्या अर्नेस्ट ने ये बात मान ली थी, क्या अर्नेस्ट ने ये स्वीकार कर लिया था कि जो पुरानी भविष्यवाणी थी वो पूरी हो चुकी थी, यानी वो सच हो चुकी थी। What did he say about it? इसके बारे में उन्होंने क्या कहा था। No, Ernest didn't believe that the old prophecy had come true। अर्नेस्ट ने ये बात नहीं स्वीकार की थी, यानी उनको विश्वास ही नहीं हुआ था कि जो ओल्ड प्रोफेसी, जो पुरानी भविष्यवाणी थी वो कम ट्रू मतलब सही साबित हो गई थी। About it he said, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा था, that some wiser and better man than himself would by and by appear bearing a resemblance to the greatest on face। जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, अर्नेस्ट का अभी भी यही मानना था कि कोई उससे भी वाइजर यानी उससे भी बुद्धिमान व्यक्ति आएगा जिसका जो चेहरा है वो किसके सादृश्य होगा, ग्रेटेस्ट ऑन फेस के सादृश्य उसका चेहरा होगा। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गए होंगे, तो आपको ये कंप्लीट अपनी कॉपी में कर लेने हैं। ओके, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।